अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी राजधानी दिल्ली की, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। बद से बदतर अगर हम कहें, राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, बेहद खराब हो चुकी है। हवा सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, आंखों में जलन होने लगी है और अगले 3 दिन और भारी कहे जा रहे हैं। और आप वैसे भी देखिए कि नवंबर के लगभग 10 दिन बीत चुके हैं और ठंड का अभी ज़रा भी एहसास भी नहीं है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी होने लग जाती थी अब तक, लेकिन वो भी अभी तक नहीं है। तो आप देखिए मौसम का हाल यहाँ पर कितना बदला हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले 3 दिन और ज़्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के, चाहे गाजियाबाद आप ले लीजिए, आप गुड़गांव ले लीजिए, फरीदाबाद तक आप चले जाइए, स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। और कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 400 को भी क्रॉस कर चुका है AQI। तो आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है दिल्ली में। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिन और ज़्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को सांस की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उनको आप समझिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा इस गैस चैम्बर में सांस लेने में। तो देखिए AQI लगातार 11वें दिन 300 के पार रहा। लोगों को सांस संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया कि दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और इस बार ठंड देर से आने के आसार हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी फिजा लगातार बिगड़ रही है, तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और दिल्ली को लोगों को जो है अगले 6 दिन तक प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और शनिवार को लगातार 11वें दिन भी औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में रहा। और ऐसे में अस्पताल में आपको बताते चले कि सर्दी, खांसी या फिर गले में खराश, इन तमाम समस्याओं, आंखों में जलन की समस्याओं के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। और ये जलवायु परिवर्तन का असर है। और दूसरी ओर राजधानी के ज़्यादातर इलाकों का जो AQI है वो बेहद ही ख़राब श्रेणी में है। खास तौर पर सुबह और शाम के समय जो वायुमंडल में गहरी धुंध देखी जा रही है, इससे धुएं और प्रदूषण के कण भी मौजूद है, यानी कि दिल्ली की फिजा बिगड़ रही है। और ऐसे में फिलहाल अभी राहत की उम्मीद नहीं है और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ रही है। और देखिए हर खबर में, हर न्यूज़पेपर में इस खबर का जिक्र किया गया है। यूँ कह सकते हैं कि हर खबर इसी से जुड़ी हुई है। द हिंदू की अगर बात करें तो देखिए हेडलाइन दी गई है कि कंसर्न ओवर राइजिंग बैकलॉग ऑफ कंप्लेन से QM टेल्स चीफ सेक्रेटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट express concern over the growing backlog of air pollution related complaint in the national capital at a meeting with senior Delhi government officials। क्योंकि लगातार कंप्लेंट्स आ रही है, लेकिन ये जो कंप्लेंट्स है इन पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि जिस तरीके से, जिस गति से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली की आबो हवा है वो कितनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। जैसे कि रंजना आपको बता रही थी कि पूरी गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है। जो सोचे कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो सांस दे रहे हैं या एक जहरीली हवा अपने अंदर ले रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट उनके शरीर पर, बॉडी पर पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं या फिर जो वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर किस तरीके से इसका असर हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम हिंदुस्तान की बात करें, दिल्ली की बात करें कि जहरीली यहाँ पर हवा हो चुकी है। पड़ोसी मुल्क अगर पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान की हवा में भी जहरी जहर नजर आ रहा है। वहाँ पर तो आप ये कह लीजिए कि जो प्रदूषण है वो बेहिसाब हो चुका है। किस तरीके से मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 के पार पहुंच चुका है। कल लाहौर की बात कर रहे थे, 1000 के करीब वो पहुंच चुका था, उससे पहले 900 था। और ये कम नहीं हो रहा, ये लगातार बढ़ रहा है। स्कूल, पार्क, इसके अलावा बात करें म्यूजियम, 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से 190 गुना अधिक है, 190%। ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर बात पाकिस्तान की करते हैं तो वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी वहाँ पर लग गई है, क्योंकि ये हवा सिर्फ जहरीली नहीं है। ये कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान में जो हवा, वहाँ के लोग जो सांस ले रहे हैं वो सीधा सीधा जहर को अपनी बॉडी में ले रहे हैं, अपने शरीर में ले रहे हैं। और वहाँ पर लोगों पर इसका, उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। और ये चिंता की बात है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके के हालात हम लगातार देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि जब सर्दी आना शुरू होती है
उस वक्त ऐसे हालात हो जाते हैं। उसके पीछे की वजह होती है कि जो हवा है वो उतनी तेज़ रफ्तार से नहीं चलती, उसकी उतनी ज़्यादा गति नहीं होती है और ऐसे में पोल्यूशन ऐसा लगता है कि एक जगह इकट्ठा हो गया है और वो वहीं पर रह जाता है। हवा आती है तो शायद फिर वो आप कह सकते हैं कि उसका एक फ्लो होता है तो वो पोल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। बात दिल्ली की करें, बात पाकिस्तान की करें, हालात बद से बदतर है, वहाँ पर तो और ज़्यादा ख़राब हालात हैं।